नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संबल विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर के विपक्षी दल संसद के अंदर चर्चा चाहते हैं तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो जाते हैं संबल जाकर के हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली पुलिस उनको बॉर्डर पर रोक देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार संबल जाने पर रोक क्यों है और उत्तर प्रदेश सरकार आखिरकार संभल में कौन सा सच या कौन सी हकीकत छिपाना चाहती है। अब इसको लेकर के विपक्षी दल भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान में जो अधिकार नेता प्रतिपक्ष को मिले हुए हैं उन तक का उल्लंघन हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनवर मिर्जा जी जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के नेता है। उन्हीं से सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी को संभल जाने से क्यों रोक दिया गया। सर, बताया जा रहा है कि वापस आ रहे हैं और राहुल गांधी ने बड़े सवाल जो उन पर रोक लगाई गई है उसको लेकर के उठा दे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैडम, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जिस हम्म, तरीके संबल की बात चल रही है आपके सामने कि संबल में हुआ क्या, संबल में क्या चल रहा है। आपने देखा कि यूपी के इलेक्शन थे, 2013 तारीख का इलेक्शन था। वो इलेक्शन को इन्होंने 20 तारीख को कर दिया। क्यों हम्म, करा गया, इससे पूछा जाए। ये सरकार की मंशा क्या है। उसके बाद आप देखिए कि 19 तारीख को हिंदू समुदाय के लोग कोर्ट जाते हैं, अपनी याचिका लेते हैं, याचिका देकर कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं। जब कोर्ट में याचिका को रखा गया, बातचीत करी गई, तो कोर्ट से सीधा ऑर्डर हो जाता है कि जाइए और सर्वे होगा। कोर्ट से निकले लोग सर्वे के लिए आगे, सर्वे हो गया 19 तारीख को। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर्वे हुआ, लोगों ने अंदर जाके सर्वे किया, किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया। 19 हो जाती, 20 हो जाती, 20 का इलेक्शन था। सिर्फ इलेक्शन को डिबेट करने के लिए, इलेक्शन में अपने आप को भाविक दिखाने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। 20 तारीख चली जाती है, 22 तारीख को जुम्मा आ जाता है। शुक्रवार का दिन आपको पता है कि मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक दिन होता है और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में जाते हैं। पुलिस हम्म, प्रशासन वहां बैरिकेडिंग लगा देती है, नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों को मस्जिद में जाने से रोका जाता है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? बात इनसे पूछे तो ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम्म, बातचीत करने के बाद वहां पर कमेटी ने जब बातचीत करी, हम तो साधारण जा रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करके वापस आ जाएंगे। प्रशासन ने खोला, लोग गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के लोग वापस आ गए। 22 तारीख का ये मैटर हो गया। 23 तारीख, 24 तारीख की तारीख थी। 23 को रात को ही मुस्लिम समुदाय के जो कमेटी थी, उन्होंने अपने कागजों को, दस्तावेजों को तैयार करा। उन्होंने कहा सर एक तारीख है, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, दोनों दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। लेकिन हम्म, कोर्ट में क्या हुआ, कैसे चला, हमें पता नहीं चला कि सवेरे ही कोर्ट ने फिर आदेश कर दिया। ना समुदाय की बात सुनी, ना समुदाय के विचार को सुना, भाई वो क्या कहना चाहते। सीधा उन्होंने फिर हम्म, 24 को कह दिया जी जाइए आप, जाके सर्वे करिए। अरे भैया, ये कहाँ का लोकतंत्र रहेगा? मैं पूछना चाहता हूँ कानून से कि वो क्या कर रहे हैं कि एक ही समुदाय को टाइम दे रहे, दूसरे समुदाय को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, कि वो अपनी बात भी नहीं रख सकते, याचिका भी नहीं रख सकते। अब जब 24 को वहां पर वो पहुंचते हैं जांच के लिए जाते हैं, अंदर चले गए, जांच हो रही थी, बाहर भीड़ लग गई। अब भीड़ ने पूछा जी अंदर क्या हो रहा है? जब सर्वे हो चुका है तो दोबारा सर्वे का क्या मतलब है? फिर दोबारा हम्म, सर्वे क्यों हो रहा है? तो अंदर खुदाई की बात आई। खुदाई की जब बार बात आई तो जब पुलिस से प्रशासन, पुलिस और लोगों की आपस में बहस, तू मैं चालू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां दाग दी, आंसू गैस के गोले छोड़े। सब आपके चैनलों पर चल रहा है कि कितना वहां पर पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलाई, लाठियां चलाई। अरे भैया, संभल की बात करें, मणिपुर की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो हमें काटने का काम करते हैं, हमें बांटने का काम करते हैं। ये क्या सेव कर रहे हैं? ये हिंदू हम्म। मुसलमान सिख ईसाई को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, बांटने का काम करना चाहते हैं? तो मैडम, इसी जी, लोकतंत्र की लड़ाई को अनवर जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बॉर्डर पर क्यों रोक लिया गया? कई घंटों का वहां देखते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, यहाँ प्रशासन खड़ा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लगातार नेगोशिएशन होता है कि जाने दीजिए, क्यों रोक दिया गया? बताइए। एक विपक्ष का नेता अपने देश के लिए क्या किसी भी जगह जाकर उन लोगों के दर्द को नहीं सुन सकता? ये मानसिकता सामने आती कि किसी तरीके भी यूपी की पुलिस राहुल गांधी जी को रोकना चाहती थी। अरे राहुल गांधी जी जा रहे थे, आप राहुल गांधी जी को जाने दिए? क्या वहां पर मॉल बिगाड़ने जा रहे थे क्या राहुल गांधी जी? वहां के लोगों से जो मरे हैं, जिनको गोलियां, 5 लोग शहीद हुए हैं,
जिनकी मृत्यु हुई है उसके लिए राहुल गांधी जा रहे थे, उनके दर्द के लिए लोग वहां पर जाते। राहुल गांधी जी वहां शांतता के लिए जा रहे थे, वहां के लोगों को, जनता को समझाने के लिए जा रहे थे। वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात की जांच करने जाते। विपक्ष के नेता है, बड़े नेता है भाई, छोटे मोटे नेता नहीं है। मणिपुर भी इसी देश का कहलाया जाता है, मणिपुर को भी दबाने का काम इन्हीं पार्टी ने करा। आज तक मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी ये नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे तो रोक लिया जाएगा। अरे हम जहां जहां जाना चाहेंगे हमारे को वहीं रोकने का ये जो काम करते हैं। आज सच सामने आया है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और ये गृह मंत्री साहब जिस तरीके लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं कि एक नेता को जाने से रोका जा रहा है, और विपक्ष का नेता है जिसका अधिकार बनता है कि वो जाके इस देश की जनता के साथ खड़ा हो सकता है कंधे से कंधे लगाकर, लेकिन रोकने का ड्रामा। किसान आएंगे तो ट्रैफिक रुक गया, राहुल गांधी जी जाएंगे तो ट्रैफिक रुक गया। अरे भाई तुम ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो? तुम ट्रैफिक को चलने दो, तुम गाड़ियां चेकिंग करो, कौन सी गाड़ी जा रही, कौन सी गाड़ी नहीं जा रही। तुम जनता के अंदर भ्रम फैलाने का काम क्यों करते हो? जी हमने ट्रैफिक रोका, किसान आएंगे तो उन्होंने ट्रैफिक रोका। अनवर जी, सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जब वहां पर मनाही है बाहर से किसी भी नेता को आने पर, किसी भी बाहरी इंसान को, तो राहुल गांधी को क्यों जाना है? 10 तारीख का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? उसके बाद क्यों नहीं अपना डेलीगेशन वहां दे सकते? आपके सामने कल भी राहुल गांधी जी ने बात उठाई, पार्लियामेंट में रोज बात उठ रही। हम मणिपुर की भी बात उठा रहे थे, क्या इन्होंने मणिपुर के लिए कोई बात करी? अगर राहुल गांधी जी संभल जा रहे थे, आप 5 बंदों को जाने दीजिए संभल, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है वो आपको? कह रहे रोक है, वो कह रहे डीएम ने रोक लगाई हुई है, 10 तारीख तक रोक है, धारा 163 बीएनएस के साथ से लगी हुई है। 10 तारीख तक ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने जो करना था वो तो कर दिया। वहां पर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर दिया इन्होंने, नफरत फैलाने का काम कर दिया। क्या आज से पहले संभल में आपने सुना कभी वारदात हुई ऐसी? अरे भैया इलेक्शन से पहले कौन सी आपको दिक्कत परेशानी थी? जब 20 तारीख का इलेक्शन, 13 तारीख का इलेक्शन था, आपने 20 तारीख को इलेक्शन करा दिया, 19 तारीख को आपने जांच बिठा दी। अरे क्या चल रहा है? ये एक इस देश के अंदर लोकतंत्र को गला जो घोटा जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? अरे क्या बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते हैं? क्या लोकतंत्र को आप मानते हैं? राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर यही तो समझाना चाह रहे हैं पार्टी को, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही है। अरे विपक्ष के नेता, छोटे मोटे नेता, आप बताइए, आप भी चैनल की प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी जी क्या छोटे नेता हैं क्या? उनका अधिकार बनता है। लेकिन ये बात फिर प्रशासन को क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं जब बड़े नेता है तो बड़ी जिम्मेदारी है, उनको तो ज्यादा कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और साथ ही जो लोगों को परेशानी वहां पर जाम लगनी चाहिए, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उस बारे में सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी यही तो कह रहे भाई मैं संभल की जनता के पास जा रहा हूँ, संभल के लोगों से मिलूंगा, उनके दुख दर्द को पूछूंगा, भाई उनको दुख और दर्द क्या है, ये हादसा कैसे गुजरा, हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे, हम ऊपर से जांच कराएंगे भाई ये हुआ कैसे। जब मैडम 19 तारीख को सर्वे हो गया तो दूसरी जब उन्होंने सर्वे कर लिया और 24 तारीख की तारीख थी, जो 24 तारीख को दोनों समुदाय को बुलाकर वहां पर बात होती, आप सर्वे कराए थे ना, दोबारा सर्वे की नौबत क्यों पड़ी? वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज और ये जो गोली चलाई है, जो वहां पर लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है? हम इस चीज की तो बात कर रहे हैं, हम इस चीज की तो मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? बार बार इसी चीज को तो कह रहे हैं कि भैया जो वहां पर चलो, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी राजनीति करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जब पता है कि रोक लगी हुई है, सब कुछ मालूम है कि रोका जाएगा, तो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेक रहे संभल के मुद्दे पर। हम तुम्हारी राजनीति को देखना चाहते हैं, जिस तरीके तुमने देश के अंदर 2014 के बाद से माहौल चेंज करा, हिंदू मुसलमान बांटने का काम करा। जब 1991 के अंदर फैसला हो चुका था, बात हो चुकी थी कि जो मंदिर है मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा, जो चर्च है चर्च रहेगा, किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर क्यों छेड़ने की नौबत आ गई है? क्यों तुम ये 2014 के बाद एक के बाद तुम मस्जिदों पर और मंदिरों पर जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी मांशा है? या तो इसका मतलब है कि तुम पालन को नहीं मानते, तुम लोकतंत्र को नहीं मानते, तुम कानून को सर्वे नहीं मानते। करने में क्या दिक्कत है अनवर जी? अगर सर्वे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पहले क्या रहा। बात आपने बोली, बिल्कुल सही बात बोली। किसने सर्वे के लिए मना करा? 19 तारीख को हिंदू पक्ष गया, याचिका दी, कोर्ट में बात हुई, कोर्ट में जब बात हुई तो कोर्ट ने वहीं से संज्ञान लेते हुए कहा कि जाइए आप जांच करिए। किसी ने रोका हमको? हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, हम जांच कीजिए। अरे पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों की जांच कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे। एक बारी कर लो ना खुल के, आपको जो करना। आप ये ड्रामा क्यों करते हो? आज इसको, आज उसको, आज उसको, आज उसको। एक बारी आप पूरा कानून निकालकर जितने इस देश के अंदर मस्जिद है सबकी जांच कराओ, हम कुछ नहीं कहेंगे।
हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप जांच कराइए, सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपका, सब कुछ आपके पास है, कानून भी आपका, आप जाइए। बार बार का ड्रामा करने का क्या जरूरत है? जब 13 तारीख का इलेक्शन था, 20 तारीख का इलेक्शन था और 19 तारीख को आप 19 तारीख गए, आपकी याचिका दायर हुई, आपको कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने बंदे आपके साथ भेजे, जांच हो गई। आप तो क्या बताइए जो जांच हुई? अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने संसद में कल कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की ये हुआ है। क्या? मैडम बिल्कुल, ये तो सच सच दिख रहा है ना, इसको तो आप भी मान सकती हैं। आप भी एक पत्रकार है और अच्छी सीनियर पत्रकार है, आप न्यूज चैनल चला रही हैं, आप अच्छी पत्रकार है, वो सच कह रहे हैं इस बात को, राहुल गांधी जी भी इस बात को सच कह रहे हैं। जब वहां पर 13 तारीख का इलेक्शन आपने 20 करा दिया, कोई टेंशन नहीं, आप 19 तारीख को याचिका ले गए, याचिका कोर्ट में रख दी थी, उसके बाद कोर्ट से आपकी याचिका संपन्न हुई, आपको कोर्ट से बंदे मिले, आके जांच हो गई। जब 19 तारीख को जांच हो गई, सब मैटर खत्म हो गया, 22 तारीख को जुम्मे की नमाज के अंदर प्रशासन ने लोगों को रोका नमाज पढ़ने से, क्या मतलब है भाई? जब जांच हो गई, सब कुछ हो गया, जब कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जुम्मे की लोगों ने नमाज पढ़ी, अपना अदा करके घर में आ गए। अब 23 तारीख की रात को मुस्लिम समुदाय के लोग अपने कागजों को तैयार कर रहे हैं, सवेरे जाएंगे कोर्ट में, आमना सामना होगा, एक पक्ष वो भी होगा, हमारा भी पक्ष होगा, और जो जांच हो चुकी है उसका भी पैरों सामने रखा जाएगा, भी जांच में क्या निकला क्या नहीं निकला। यही तो होना था 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को फिर दोबारा कोर्ट कह देता है जाइए जांच कर लीजिए। तो ये कहाँ का तंत्र चल रहा है मैडम? तो इसका मतलब तो सारी मानसिकता सामने आती है ना, कि किसी ना किसी तरीके सरकार को किसी ना किसी तरीके इस देश का माहौल बिगाड़ना है, इस देश के अंदर कुछ बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति करने राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक को अपना सुरक्षित रखना है और वोट बैंक के लिए जो है संभल जाने की कवायद में लग चुके हैं। अब यूपी में कौन सा इलेक्शन है जो राहुल गांधी जी जाके अपना वोट बैंक बचाएंगे मैडम? बताइए, कहीं इलेक्शन होना है अभी जो राहुल गांधी जी इलेक्शन के लिए वहां जा रहे हैं? मणिपुर गए थे, क्या इलेक्शन चल रहे थे? मणिपुर के लिए चिल्लाते रहे, हम 1 साल तक चिल्लाते रहे कि मणिपुर मणिपुर मणिपुर, पार्लियामेंट के अंदर हमने शोर मचाया, बाहर सड़कों पर हमने शोर मचाया, तो क्या इन्होंने मणिपुर को बचा लिया? मणिपुर आज भी चल रहा है, मणिपुर में आज भी तनाव बना पड़ा, क्या उसको बचा लिया इन्होंने? संभल के अंदर जो हुआ है वो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, और जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। अब ये प्रशासन लगाकर एक समुदाय पर या दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश जो की जा रही, गोलियां चलाना इनका अधिकार बनता है, लाठीचार्ज करना इनका अधिकार बनता है। आप समझाइए, दोनों समुदाय को बिठाइए। यही पुलिस बाबरी तो मस्जिद साफ कह चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस साफ कह चुकी है हमने गोलियां नहीं चलाई, आपस में गोलियां, दो समूह की लड़ाई और फायदा, इस तरीके की बातें की जा रही है। आप बताइए कि किसी और समुदाय की तरफ से गोली की कोई वीडियो आई है साहब? एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे, एक वीडियो दिखा दीजिए। पुलिस की हजारों वीडियो चल रही है जिसमें पुलिस खुलेआम गोलियां दाग रहा है, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? सामने खड़े होकर आप गोलियां तान रहे हैं, सामने खड़े होकर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अरे भैया, वो लोग कौन है? वहीं के लोग हैं, वहीं के सिंपल लोग हैं, वहीं की जनता है वो। आप उन्हीं जनता के ऊपर गोलियां तान रहे हैं, आप उन्हीं जनता को मार रहे हैं। यही हाल आपने मणिपुर में कर रखा है। तो इसमें कौन सुधार करेगा मैडम? ये सरकार नहीं समझ पा रही, देश के अंदर भाईचारे को, लोकतंत्र को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र को, संविधान की प्रति आपने भी ली हुई है। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि नए हिंदुस्तान में हमारा संवैधानिक अधिकार ना ही दिया जा रहा है और जो संविधान है उसको खत्म किया जा रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं राहुल गांधी के इस बात से? मैडम बिल्कुल, मैं भी किताब लेके खड़ा हूँ, राहुल जी भी किताब लेकर खड़े थे। संविधान की तो बात कर रहे हैं। जब संविधान के अंदर लिखा था कि 1991 के अंदर संविधान बन चुका था कि जो चीज जैसी वो वैसी रहेगी, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो भैया 2014 के बाद ही क्यों जाते? 2014 के बाद से इन्होंने इसको लो उसको लो उसको लो। अरे भैया, हम कह रहे हैं पूरी एक बार जांच करा लो ना सारी मस्जिदों की, खत्म करो कहानी को। आपकी सरकार, आपकी प्रशासन सब मस्जिदों पर भेज दो, एक बार पता चल जाएगा भाई कौन सी मस्जिद किसकी और कौन सी मस्जिद किसकी नहीं है। आप रोज कोई ना कोई फार्मूला उठा के ले आते हैं, आज इस मस्जिद पर ये था, आज इस मस्जिद पर ये था, आज इस मस्जिद पर ये था। अरे भैया, क्यों आपने ऐसा लोकतंत्र को खतरे में डाल? आपकी जांचें हो रही हैं, आप ही जांच करा रहे, आप ही हमारे को दबा रहे। हम अपने लोकतंत्र में, हम अपने हिंदुस्तान में अपनी बात भी नहीं कह सकते, हम विचार भी नहीं रख सकते? क्या हमारा अधिकार नहीं उन लोगों के पास करने का? आप तो मणिपुर जाएंगे नहीं, आप तो संभल जाएंगे नहीं। अरे अगर विपक्ष का नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जा रहे तो किस चीज की प्रधानमंत्री दिक्कत? मोदी इस समय एक फिल्म के प्रचार में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखिए काफी सच छिपाया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर?
मैडम ये फिल्में बनाएंगे और फिल्में ही दिखाएंगे और कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए। ये देश के हालात के बारे में बात नहीं करेंगे, देश में कैसे भाईचारा कायम रहे, बाहर जाके तो मुसलमानों को गले लगाएंगे और अपने देश के मुसलमानों को काटने का काम करेंगे। ये इनकी मानसिकता है। इस फिल्म से मानसिकता क्या आखिरी दिखाना सवाल, चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आखिरी इस फिल्म सवाल ले से लेते हैं, फिर आप इस इस, पे बात पूरी कर इस, दीजिएगा जी। जी अनवर जी, अनवर जी, संविधान के बहाने राजनीतिक पर्यटन करना कह सकते हैं कि पूरा ये किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है और वो कह रहे हैं इतना ही पीड़ितों से मिलना था तो पीड़ितों को अपने पास बुला लेते, वहां जाने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, वाह। जिसके घर में मौत हुई हो उसको हम कहें जी तू हमारे पास आ। वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह देश के प्रधानमंत्री जी। जिसके घर में मौत हुई हो हम उसको कहें जी हमारे से मिलने आ। अरे ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा लोकतंत्र बनता है कि हम उसके पास जाए, उसके दर्द में शरीक हो। भारतीय अगर हम उसके दर्द, संस्कृति भी यही कहती है, भारतीय संस्कृति यही है कि किसी के घर में कुछ होता है तो हम उसे ढांढस बनाने जाते हैं। मैडम अधिकार बनता है, हमारा हमारा अधिकार बनता है कि अब मेरे आसपास किसी की डेथ हो जाए, किसी भी समुदाय से डेथ हो जाए, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं उसके इस दुख में खड़ा हूँ। जी इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? अगर हम उनके साथ उस दुख में खड़े हो रहे हैं तो राजनीति कहाँ से आ गई? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम जो ये सरकारें कर रही है, भ्रम नहीं फैलाया जाएगा। ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाएगा। हमारा अधिकार है, हम सड़कों पर बैठेंगे, रोडों पर आएंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र को खतरे में नहीं जाने देंगे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी मजबूती के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम संभल जाकर रहेंगे, वहां के लोगों का दर्द और दुख को पूछ कर रहेंगे कि उनके साथ क्या बीता और क्या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी हमसे जुड़ने के लिए। चर्चा काफी लंबी हो जाएगी लेकिन जितनी चर्चा हुई है बेहद अच्छे तरीके से आपने बताया कि आखिरकार कांग्रेस की मंशा क्या है, और जैसे कि इन्होंने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस, हालांकि 10 तारीख के बाद शायद संभल के रास्ते आम लोगों के लिए और विपक्षी दल के लिए खुल जाएंगे और उसके बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।